पालिका जब से परिषद नहीं बनी है तब से नगर पालिका पर आरोप लग रहे थे और सिद्ध भी हो रहे थे कि नगर पालिका मात्र जमीनों के खेल में पड़ी हुई है। इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षदों ने इस मामले को उठाया है कि जगह जगह जमीनों पर किस तरह से अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं और खुर्द-बुर्द हो रही है और प्रीकास्ट के नाम से नगर पालिका पे कब्जे हो रहे हैं। नीमच के एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट है नीमच में, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों में अध्यक्ष के परिवार के लोगों का संरक्षण है। इस कारण आए दिन देखिए कि आप चाहे 36 नंबर के मामले हो, चाहे आपके कोर्ट के सामने के मामले हो, मेट्रो स्कूल के उधर के हो या अन्य शहर के अधिकतर जगह जमीनों पे कब्जे होते रहते हैं। और जमीनों पे कब्जे होने की वजह से पार्षद लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ सिर्फ दबके रह जाती है और अंदर से एक मोटी सेटिंग होती है। कहीं ना कहीं सारी जमीनों पे जो है सिंडिकेट काम कर रहा है और हिस्सेदारी के हिसाब से नगर पालिका में काम कर रहा है। पार्षद लोग सिर्फ नाम मात्र के रह गए। पार्षद अपनी आवाज़ उठाता है लेकिन उसकी आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं होती है। नगर पालिका अध्यक्ष बार बार झूठ बोलती है कि हमने कोई ज़मीन का खेल नहीं करा है, लेकिन पर्दे के पीछे से देखा जाए तो सारा खेल वहीं से हो रहा है और जमीनों वाला मुद्दा भी उठा। वकीलों का मुद्दे में आप खुद देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष आज खुद झूठ में शामिल हो गई है, क्योंकि कारण ये कि एक बार उन्होंने खुद ने कहा था कि वीर कुमार जी जैन ने केस लड़ने से नगर पालिका के मना कर दिया और सारी मीडिया के सामने कहा था। आज जो है एक मामला आया जिसमें वीर कुमार जी जैन उस केस को लड़ रहे हैं जो 1056 का है। तो एक तरफ 1056 का केस वीर कुमार जी जैन लड़ रहे हैं, इससे पहले सिंधी पुनर्वास के केस में वीर कुमार जी जैन ने मना कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा था। तो किस तरह से नगर पालिका दबाव डालकर वकीलों को चेंज कर नगर पालिका का केस हरा रही है। आज ये कई पार्षदों ने, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इस पर सील लगा दिए। आज विपक्ष की बात सत्य साबित हुई है। आने वाले समय में आपको सामने खुद बहुत सारी जन मालूम पड़ जाएगी। इस परिषद में सिर्फ शहर विकास के नाम पर जीरो है और जमीनों के खेल में हीरो है। का क्या कुछ मामला था, जमीनों को लेकर जो आरोप लगा है, क्या मामला है? नीमच शहर के अंदर नगर पालिका जिम्मेदार है और शहर के ज़मीनें जो खुद 1056 जो प्लाट है राम स्वरूप के नाम पर, उसके कुछ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर, और जो नीमच नगर के अंदर मेट्रो स्कूल के पास में एक प्लाट है उस पर अवैध प्रीकास्ट हो गई है। सेंट्रल बैंक के पास में, बगाना के अंदर शमशान के पास में एक प्रीकास्ट हो गई है। ऐसे कई जगह जो चुनिंदित जगह हैं नीमच शहर की, वो बेश कीमती ज़मीन है जिसे शहर को उसको रीटेंडर करके शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों का नीमच नगर पालिका के कर्मचारी ज़मीनों का खेल खेल रहे हैं और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसको ये खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में है। उसको लेकर हमने आज आवाज़ उठाई थी। 1056 में जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। सभापति जी, ये बताइए कि आपको पार्षद सम्मेलन में मामला उठाना पड़ा, तो क्या नपाध्यक्ष अध्यक्ष से बातचीत नहीं होती, क्या कुछ रहा था पहले? अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं है मामला था और सीएमओ साहब से पूछा तो वो कि मेरे को फाइल देखनी है, ये फाइल देख के वो अगली परिषद के अंदर इसका निर्णय करेंगे। अवैध प्रीकॉस्ट लगाने की बातें भी करी आपने, कहा पहले संज्ञान में लाया गया, तो क्या लगता है नगर पालिका की जिम्मेदार खुद अनजान बने हुए, क्या कुछ मामला? ये सीएमओ साहब की लापरवाही है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनकी लापरवाही रही है। इस पर जरूर जानकारी होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर कार्रवाई कराए जाएंगे। जनप्रतिनिधि तो आप लोग हैं, आप क्या मानते हैं, इसका मतलब कोई कमांड नहीं है अधिकारियों पर क्या? कुछ दिन से वो बाहर होने के कारण वो बता नहीं पाए। बाकी ये 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नीरज है नगर परिषद सभापति। साबित मसूदी ने आरोप लगाया था, आपने भी टेक्चंदी पर पैसों की मांग और फरियादियों से पैसे लेने के मामले में आरोप लगाया, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वार्ड नंबर 27 शिक्षक कॉलोनी का एक मामला है। कांठेड़ जी हमारे मित्र और पड़ोसी भी हैं, तो उनके द्वारा क्या है कि एक नामांतरण का आवेदन लगाया गया था और लीज का भी आवेदन लगाया गया था। पर क्या है कि जो आवेदन लगाया गया था तो उनके पास क्या एक नामांतरण पुराना था जो कि परिषद के टाइम से पहले का था, और उनके पास वो कागज़ नहीं था, तो उन्होंने क्या है कि वो नामांतरण के लिए आवेदन लगा दिया था गलती से। बाद में वो कागज़ उनको मिल गया, तो तो फिर उन्होंने उनको बोला कि बोले यार जो नामांतरण की एक अंतरण राशि होती है जो ये लगभग 55,581 रुपये लगती है, अगर अगले के नाम नामांतरण है, लीज नामांतरण सब उसके नाम कट रहा है। और उसके बाद हमने कहा कि अगर इनके नाम नामांतरण है तो आप ये जो पैसे हैं ये हटा दीजिए और उनके नाम लीज कर दीजिए, क्योंकि उनको लोन लेना है या जो भी है। तो इनको मैंने 2 बार निवेदन करा, सीएमओ साहब को बोला, सीएमओ साहब ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप और ये पैसे हम नहीं लगने देंगे। तो मेरे द्वारा इनको भी बोला है टेक्चंद जी को, पर टेक्चंद जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अभी उनको फिर मैंने पूरी चीज़ को ब्रीफिंग करा तो उन्होंने उस चीज़ को माना है। और अभी आपने गंभीर आरोप लगाया है कि टेक्चंद जी जो है पैसे लेते हैं, इसको लेकर क्या शिकायत है? पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरे पास भी 1-2 जनों ने चर्चा करी थी, तो मैंने इनको 1-2 विषय संज्ञान में डाले थे। मैंने कहा आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो सही नहीं है और आप ध्यान रखें, इससे हमारी पार्टी की बदनामी होती है और आप पूरा कांच की तरह काम करें और जनता को सुविधा दें। धन्यवाद। नमस्कार। वीरेंद्र पाटीदार।
सही साबित हो रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यदि जहां नगर पालिका की बात आएगी वहां पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। यदि नगर पालिका को कोई नुकसान है, सरकार को कोई नुकसान है, तो हम लोग सभी नगर पालिका के लिए खड़े हैं एकजुट होकर के। लेकिन बात ये आ रही है कि सरकारी संपत्ति जिसे हम बोलेंगे कि भाई उसके खिलाफ नगर पालिका ने क्या कार्रवाई करी, कोई नोटिस वगैरह जारी करेगा? जी हाँ, प्रत्यक्ष आप सभी पूरे सदन के सामने ये चर्चा हुई है। आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने कि हम इस पर जल्दी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और धारा के तहत जो नगर पालिका अधिनियम की जो धारा आती है उसके तहत उन पर कार्रवाई करेंगे ताकि आगे से कोई ऐसा कार्य न कर पाए। और जबकि आपको पता है कि पूरे सदन के सामने उन्होंने खुद ने भी माना है कि हाँ, वहाँ पर जो विवाद हुआ था वो सड़क को लेकर के हुआ था और वो सड़क गलत थी, क्योंकि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने नफ्ती भी की है और बाकी सारा वाकयात आपको पता ही है। रहेंगे कुछ दिक्कतें अतिक्रमण को लेकर आ रही है लगातार शहर में, तो पहले भी मेरे द्वारा कार्रवाई करवाई गई थी, चाहे वो बगीचा नंबर 12 रहा हो या वो अभी हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज के सामने भी किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने कार्रवाई कराई थी। अभी भी संज्ञान में जैसे ही आता है कि कोई प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहीं लगवाई जा रही है तो सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पार्षद ही शिकायत कर रहे हैं ऐसे में अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनें जो है आपके भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया खुद हो रही है। 1056 का मामला उठाया, उन्होंने आरोप लगाया कि वकील जो है केस हरवा देंगे। ऐसे में आप क्या फैसला लेंगे? देखिए, ये जो आरोप है ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं। परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और मान लीजिए मेरे भी संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं यहाँ रखूंगी पार्षदों के समक्ष। पार्षद के समक्ष भी कोई मामला आया है तो अच्छी बात उन्होंने अवगत कराया है परिषद को। तो हमने पहले भी यही कहा है, हमेशा से परिपाटी जो रही है कि जो अतिक्रमण होते हैं या फिर जो केसेस चलते हैं, केसेस का निर्णय उच्च न्यायालय से ही होता है और जो अतिक्रमण पे कार्रवाई हमको करवानी वो हम करवाएंगे। लेकिन नगर पालिका की भूमि के बारे में लगातार जो नगर पालिका वकीलों की वजह से केस हारती जा रही है, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं बड़ा फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, जो वकील हैं, जो पैनल है वो पहले की बनी हुई है। मैंने अभी यही बोला कि अगर आपको लगता है कि नई पैनल खड़ी करनी तो आप मुझे बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले की पैनल जो है वो शायद बहुत सालों से चल रही है यहाँ पर। मेरे आने के बाद तो मैंने कोई नया वकील अपॉइंट नहीं किया है, तो पुराने ही वकील चल रहे हैं, पुराने ही पैनल चल रही है और ऐसे सैकड़ों केस नगरपालिका के चल रहे हैं। बहुत सारे केस नगरपालिका जीती भी है, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे केस जीते हैं, कुछ केस हारी भी है। तो उच्च न्यायालय के जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हैं उनके अंदर तो वहाँ पर मैं नहीं बैठती हूँ निर्णय लेने, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से कठोर प्रतिरक्षण की कार्रवाई हो। अभी आपके सामने कर्मचारी पर आरोप लगे हैं मैडम, यहाँ पे भी सामने आ रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अवैध नल कनेक्शन को लेकर भी जो मुद्दा आया है तो हमने लगातार प्रयास ये करें कि अवैध कोई नल कनेक्शन ना ले, शासन को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही मुझे लगता है कि जो बार बार विषय उठता है, जो 40 रुपये नल का जल का अमाउंट है, चूँकि शासन से भी निर्देश आए हैं कि अगर जलकल विभाग आपका लॉस में है या आपको जो एक मिनिमम अमाउंट लेना है जलकल को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो आप अमाउंट लीजिए ताकि आप आने वाले लंबे समय तक नगर पालिकाएँ आत्मनिर्भर बने और वो अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहें और जो भी हम जनता को चाहते हैं कि उनको अच्छा पानी मिले, सही समय पे मिले, वो सारी व्यवस्थाएं ना बिगड़े। अभी टेकचंद जी पर पहले भी साबित मसूदी ने लोकायुक्त के आरोपी ने आरोप लगाए थे, इनके कहने पे करा था। अभी आपके सामने भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ, आप पैसे लेते हैं, ऐसे में आप डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं गंभीर? देखिए, टेकचंद जी पे अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही जो आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सिद्ध करें और सिद्ध करेंगे तो परिषद में अधिकार है कि हम किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ निर्णय ले सकते हैं। एक जिम्मेदार पार्षद आरोप लगा रहा है, पहले आपको देखा लोकायुक्त का आरोपी ने आरोप लगाया, अभी पार्षद जो है भाजपा का निर्णय जो होते हैं वो सबूतों पे होते हैं। अगर वो बताएंगे कि ये गलत किया है, इनसे कुछ ऐसा कुछ किया है, तो निर्णय पूरी परिषद लेगी और मैं उनका साथ दूंगी। ठीक, धन्यवाद।